हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये एक्ट बहुत सारी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि एमपी एडीपीओ में इसका जो इकाई फर्स्ट वाला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है, उसके एक्ट में आप इसको देख पाएंगे। जो एक्ट की जो लिस्ट दिया गया है उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो हम उसी को टारगेट रख करके इस एक्ट को कवर करेंगे। और बहुत ही छोटा सा एक्ट है, लेकिन किसी भी एक्ट को देखिए स्किप नहीं किया जा सकता है या फिर ये मान करके कि छोटा है तो पढ़े नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। और आजकल का जो ट्रेंड है तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाना एक तरह का ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि मेमोराइज करने में हमें दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं हम अंडरस्टैंडिंग कर भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिमेंबर वाली चीज़ें हैं वो मिस हो जाती हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं इस एक्ट में, तो सबसे पहले चैप्टर और सेक्शन आज हम देखेंगे, फिर इसके आगे की जो भी सेक्शन रहेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वैसे ज़्यादा बड़ी क्लासेस होंगी नहीं इसकी, क्योंकि 31 ही सेक्शन है टोटल, और सब इजी 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 ही छोटे छोटे सेक्शन हैं, तो वो जल्दी ही कवर हो जाएगा हमारा एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर और सेक्शन को अच्छे से आज देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, ताकि जब हम आगे की क्लास देखें तो उनमें हमें आसानी हो कि हाँ ये कौन सा चैप्टर है, ये किस चैप्टर का सेक्शन है, ऐसा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर, इसमें 6 चैप्टर हैं और 31 सेक्शन है। याद रखिएगा, क्योंकि आजकल ऐसे भी एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि किस एक्ट में कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं, ऐसा। तो पहला जो चैप्टर है तो प्रिलिमिनरी है, एज ऑब्वियस जो हर एक्ट में ही होता है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमिटमेंट के बारे में है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन है देखिए, लेकिन इसमें हम वो भी मोस्ट डेफिनेशन को पे ज़्यादा जोर देंगे। ठीक है, और जो चैप्टर 2 है तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस के बारे में है। 3 से 6 तक इसमें टोटल सेक्शन है। 3 में है पावर ऑफ अपॉइंट स्पेशल जज, 4 में है केसेस ट्राइबल बाय स्पेशल जज, 5 में है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जज, और 6 में है पावर टू ट्राई समरली। याद रखिएगा। फिर आता है चैप्टर 3 ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, सेक्शन 7 से लेकर के 15 तक है ये। फिर सेक्शन 7 में है पब्लिक सर्वेंट बीइंग ब्राइब्ड, जो 7A जुड़ा है ये 2018 के अमेंडमेंट से जुड़ा है। टेकिंग अनडू एडवांटेज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट बाय करप्शन ऑफ इलीगल मीन्स और बाय एक्सरसाइज और पर्सनल इन्फ्लुएंस, ये न्यू सेक्शन है। याद रखिएगा, 2018 के अमेंडमेंट से जुड़ा है। लास्ट में हमने एक अलग स्लाइड में 2018 के अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ें जुड़ी थी उस पर भी पॉइंटर्स दिए हैं, तो देख लीजिएगा। सेक्शन 8 जो है तो ब्राइबिंग पब्लिक सर्वेंट के बारे में है। सेक्शन 9 ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्राइबिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो कुल मिला के आप समझ पाएंगे कि जो पब्लिक सर्वेंट ब्राइब लेते हैं या देते हैं या उन्हें कोई देता है, उससे रिलेटेड ऑफेंस और पेनाल्टीज चैप्टर 3 में दिए गए हैं। सेक्शन 10 में है पर्सनल इंचार्ज ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 11 है पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग अनडू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न इन प्रोसीडिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड। सेक्शन 12 है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 13 क्रिमिनल मिसकंडक्ट के बारे में है। सेक्शन 13 में भी अमेंडमेंट किए गए थे, क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं जुड़ा था पहले, तो फिर उसको जोड़ा गया था बाय पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ये 2018 से ही जुड़ा था। सेक्शन 14 है कि हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में है। सेक्शन 15 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट के बारे में, इन सब चीज़ों का अटेम्प्ट करना। फिर आता है चैप्टर 4 इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर दिस एक्ट के बारे में है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सेक्शन जो चैप्टर 4 है हमारा वो बात करता है। सेक्शन 16 है मैटर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन वगैरह फिक्स करने के लिए कंसिडरेशन में लेना मैटर। सेक्शन 17 जो है तो पर्सन अथोराइज टू इन्वेस्टिगेट। सेक्शन 17A भी जुड़ा है, जो 2018 से ही जुड़ा है। इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी इसको। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिकमेंडेशन मेड और डिसीजन टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल फंक्शन, ये है। तो मतलब इन्वेस्टिगेशन संबंधित जो जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं 16 से 17A तक जो सेक्शन है तो वो चैप्टर 4 में है। फिर चैप्टर हमारा 5 आता है सैंक्शन के बारे में है। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड अदर मैटर के बारे में है, 18 से 30 तक है। और फिर जो चैप्टर 6 है वो उसमें सिर्फ एक सेक्शन है, 31। चैप्टर जो सेक्शन 18 है पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक। सेक्शन 19 प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन। कुछ ऐसे देखिए इंपॉर्टेंट ऑफेंस होंगे जिसमें प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी होगा, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, ऐसा होगा। सेक्शन 20 जो है प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट्स अनडू इन्फ्लुएंस, फिर अनडू एडवांटेज। सेक्शन 21 एक्यूज पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 21 में है ये। सेक्शन 22 में है कि एप्लीकेशन टू द
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन, तो हो गया, अब तो BNSS बन चुका है। सेक्शन 23 पर्टिकुलर्स इन चार्ज नॉट टू बी स्टेटेड। सेक्शन 24 स्टेटमेंट बाय ब्राइब गिवर नॉट टू सब्जेक्ट हिम प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 25 में मिलिट्री नेवल आर्म फोर्स से रिलेटेड उनको प्रभावित करने वाले लॉ नॉट अफेक्टेड। देखिए उनका सेपरेट एक्ट होता है, इसीलिए ये जो करप्शन एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, उन पे प्रभाव नहीं डालेगा। सेक्शन 26 में है स्पेशल जजेज अपॉइंटेड अंडर एक्ट नंबर 46 ऑफ 1952 टू बी स्पेशल जज अंडर दिस एक्ट। ये एक्ट शायद इनको कवर करता हो, इनको प्रोटेक्शन देता हो, ऐसा कुछ हो। सेक्शन 27 अपील एंड रिवीजन दिया गया है। सेक्शन 28 एक्ट टू बी एडिशनल। देखिए जो लास्ट वाले सेक्शन होते हैं ना, इनको सेक्शन वाइज पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेक्शन 28 में है एक्ट टू बी इन एडिशन टू एनी अदर लॉ। सेक्शन 29 अमेंडमेंट टू द ऑर्डिनेंस 38 ऑफ 1944। फिर रिपील एंड सेविंग है सेक्शन 30। फिर है हमारा चैप्टर 6 जो मिसलेनियस प्रोविजन के बारे में बात करता है। सेक्शन एक ही है इसमें 31, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रकर्ड थ्रू ऑफेंस। सेक्शन 2 जो 2018 का अमेंडमेंट है, उसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि ब्राइब देना भी, पहले लेना बस ऑफेंस बनाया गया था, लेकिन 8 से 10 तक में ब्राइब को जो रिश्वत है उसको देना भी ऑफेंस बनाया गया। 7A नया जुड़ा 2018 से। सेक्शन 13 में भी क्रिमिनल मिसकंडक्ट जुड़ा। सेक्शन 17A भी 2018 के अमेंडमेंट से ही जुड़ा था। और पनिशमेंट की टर्मिनोलॉजी जो थी तो उसको अपडेट किया गया। ग्रेटिफिकेशन की जगह अनडू एडवांटेज का कॉन्सेप्ट लाया गया, ये भी इसमें 2018 के अमेंडमेंट से ही चेंज हुआ है। फिर है कि ये तो मेन ही पॉइंटर्स हैं, इनको याद रखिएगा। इस एक्ट में एक खासियत है कि 9 सितंबर 1988 आप याद कर लेंगे, तो ये इसके प्रेसिडेंट के असेंट की भी डेट थी और इसी दिन इन्फोर्स भी हो गया था। और एक्ट नंबर याद रखिएगा कि 49 है इसका एक्ट नंबर। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आई होप कि ये जो चैप्टर की रेंज और सेक्शन की रेंज है ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्ट के अंदर की डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।